हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी10 क्लासेस। तो जी10 क्लासेस के अंडर प्री स्टडी जोन का जो इनिशिएटिव लिया गया था, उसके अंडर हम लोग क्लास 11 की मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री की एक बड़ी सी यूनिट कवर कर रहे थे। उस ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। उसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़े थे। सेकंड चैप्टर का एक पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक पर्टिकुलर पार्ट कंप्लीट भी कर चुके थे, जिसमें आप लोगों को पता चला था कि बेसिकली जो रिक्वायर्ड था वो ये था कि 6 एंगल्स बताओ, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताओ, कुछ आइडेंटिटीज बताओ। अलॉन्ग विद दैट आपको ये पता हो कि एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर एंगल किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर की सेकेंड पार्ट कह लीजिए, फाइनल पार्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स क्या होता है कि दो एंगल को अलाइड तब बोला जाता है अगर उनका सम या उनके बीच में जो डिफरेंस है वो आइदर जीरो हो या तो प्रोडक्ट ऑफ 90 हो, 90 डिग्री या π/2 रेडियन, सेम थिंग। ये हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल टॉपिक में कवर कर चुके हैं। तो दो एंगल्स को बोला जाता है अलाइड एंगल अगर उनका सम या डिफरेंस इधर जीरो और प्रोडक्ट ऑफ 90 डिग्री या π/2 रेडियन हो। तो एक छोटा सा कह सकते हैं कि एक ट्रिक है, आप अगर उसको याद रख लीजिए तो सिंपल है कि इन केस अगर हम लोग 90 डिग्री एंड 270 डिग्री और π/2 रेडियन, 90 को π/2 एंड π/180, सिंपल 3π/2 रेडियन, इस केस को इन दोनों को कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आता है चीजों में चेंज, एंगल्स सॉरी फंक्शंस में चेंज, फंक्शंस में बदलाव आता है। क्या बदलाव आता है कि जो साइन होता है वो किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है। जो कॉसेक होता है वो सेक में चेंज हो जाता है। दो ऐसा लिखना इज नॉट राइट, क्योंकि आप बिना थीटा के कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख नहीं सकते हैं, बट एक याद करने का तरीका। और tan जो होता है वो हमारा कॉट में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर बात होती है 90 और 270 की तो चेंज होता है, और अगर बात होती है हमारी 0 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री की, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता है। कोई भी चेंज नहीं होने का मतलब साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, कॉसेक सेक होता है, कॉसेक कॉसेक रहता है, सेक सेक रहता है, टैन टैन रहता है, कॉट कॉट रहता है। तो अगर आपको ये छोटी सी चीज याद रहती है तो ये वाली जो पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग जितना कुछ भी कवर करेंगे वो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। अब बात आती है कि ठीक है भाई, या 90 टू 70 में चेंज होता है, लेकिन 90 टू 70 आएगा कहाँ से, बात ये है। तो ठीक है, इतना आप नोट डाउन करिए, या मत, हाँ नोट डाउन तो आपको करना ही है। हम लोग इधर देखते हैं। अब बात आती है कि हम लोग लेके चलेंगे 90 प्लस थीटा वाली चीज, कि अगर साइन 90 प्लस थीटा, मान लीजिए आपसे बोला जाए साइन 120 की वैल्यू निकालो, तो अब क्या 120 की वैल्यू नहीं आती है तो हम लिख सकते हैं ना साइन 120 को साइन 90 प्लस 30, ठीक है। अब वहां से ऐसा नहीं है कि साइन 90 प्लस 30 फिर से साइन 120 है तो कैसे निकलेगा, तो उसी के लिए ये यूज होता है साइन 90 प्लस थीटा। आप पहले पूरा ऐसे टेबल बना लीजिए, कॉसेक 90 प्लस थीटा, छेव के लिए tan 90 प्लस थीटा, साथ साथ करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, पेंडिंग काम रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। cosec 90 प्लस थीटा एंड sec 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब एक चीज और ये भी याद कर लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते थे, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता था, साइन cosec, यहाँ पे क्या होता था पॉजिटिव, tan cot पॉजिटिव होता था, यहाँ पे cos sec पॉजिटिव होता था। फाइन, ये चीजें याद होगी, प्रीवियस वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हमने बोला था कि 90 पे चीजें चेंज होती हैं, तो वो यही 90 की बात हो रही थी। साइन 90 प्लस थीटा, 90 पे साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, आएगा हमारा कॉस थीटा। अब बात आती है प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ठीक है। तो हम लोग किसको बदल रहे हैं, साइन को बदल रहे हैं। हम लोग किसको देखेंगे, जिसको हम बदल रहे हैं, जो आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। साइन 90 प्लस थीटा मतलब हम लोग किस क्वाड्रेंट में आ गए, हम लोग 90 से आगे बढ़े, तो 90 से आगे बढ़े मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक 90 प्लस थीटा, 90 पे चेंज होगा, कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में चेंज होगा, ये हो गया सेक थीटा। बारी आती है साइन की,
तो कोसेक 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। 90 प्लस थीटा को ये याद रखिए कि ये सेकंड क्वाड्रेंट। आप इतना भी एंगल मत बढ़ा दीजिएगा कि 90 से ज्यादा है तो हम आ गए यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट, थोड़ा सा एंगल बढ़ता है, ठीक है। tan 90 प्लस थीटा, 90 पर tan किस में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है, कॉट थीटा। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है, माइनस कॉट थीटा। सिमिलरली माइनस tan थीटा, कोसेक 90 प्लस, कोसेक लिख चुके थे, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो सेक होता है वो भी नेगेटिव होता है। तो ये था हमारा 90 प्लस के फॉर्म में अगर लिखना है फर्स्ट। अब अगर हमको 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना है, 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम, 90 से कम मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको भी आप लोग बना लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, और यहां से आया सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो भाई सब पॉजिटिव होता है, तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, साइन चेक ही नहीं करना है कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। बस हमें क्या करना है, 90 है तो चेंज करना है, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, tan थीटा, sec theta, and this one will be cosec theta। कोई कंफ्यूजन होपफुली नहीं होगी, अगर होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। उसके बाद अब आप लोग का काम है कि आप लोग बनाइए 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो इरेज कर दें, नोट डाउन कर लीजिएगा एक जगह नोट करके, और फिर आप सारे अलाइड एंगल्स बनाइए तो वो बेटर रहेगा। तो यही था हमारा अलाइड एंगल बेसिकली, ठीक है। अब आपको क्या क्या बनाना है, आपको बनाना है थर्ड होगा हमारा 180 माइनस थीटा, 180 से कम मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में है, 180 पे कोई चेंज होना नहीं है, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस tan थीटा, माइनस कॉट थीटा, माइनस सेक थीटा, और ये हमारा कोसेक थीटा। अब आपका होमवर्क है कि आप लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर 180 प्लस थीटा निकालिएगा, फिफ्थ 270 माइनस थीटा जो कि चेंज होता है, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। 270 माइनस थीटा क्या होगा हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट ही होगा। उसके बाद आप लोग निकालिएगा 270 प्लस थीटा जो कि कहाँ लाई करेगा, वापस से फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा 270 प्लस थीटा, ठीक है। इतना चीज आप करिएगा, किसी भी बुक में मैच कर लीजिएगा, अगर आपको बुक में नहीं मिलता है तो आप हमें बताइएगा, हम आपको एक स्नैप प्रोवाइड कर देंगे जहां पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी और आप अपना आंसर्स उसको मैच कर सकते हैं। अब जो एक आता है होता है कि अगर हमारा कोई पर्टिकुलर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है, तो अगर उसका माइनस थीटा लिया जाए तो जाहिर सी बात है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। इसका मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा is minus sin theta and cos of minus theta is simple cos theta. Why? Because it lies in the fourth quadrant. Cosec minus theta is minus cosec theta. Sec of minus theta is sec theta. Tan of minus theta is minus tan theta and cot of minus theta is माइनस कॉट थीटा। तो सिर्फ कुल मिला के माइनस थीटा के लिए कौन कौन पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक, जो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं।
तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट डाउन करिए और यहाँ तक का आपका एक होमवर्क है। अगर होमवर्क करेंगे आप तो बहुत ज्यादा आप हैबिट में आ जाएंगे और हैबिट में आने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैथ जरूर कीजिएगा, आंसर्स को कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा कि सब सही ही है, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो फिर एग्जाम में सभी गलत होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दो तरह के फंक्शंस देखने हैं। एक होता है पीरियोडिक फंक्शन, periodic function, another one is even and odd function. periodic function, periodic function क्या होता है? for some t greater than 0, if f of x plus t is equals to f of x, तो बोला जाएगा कि t क्या है हमारा? पीरियड ऑफ एफ एक्स, मतलब फंक्शन एफ एक्स का पीरियड है हमारा t। तो इसी तरह से सारे फंक्शन का मतलब अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो हर फंक्शन का कुछ ना कुछ पीरियड होता है। तो उसी तरह से जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका कोई ना कोई पीरियड होगा। अब पीरियड क्या होगा हमारा, लिख लेते हैं हम लोग। साइन फंक्शन का पीरियड होगा 2 पाई, मतलब कि साइन 2 पाई प्लस एक्स कितना होगा? 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360 प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स वापस से, और 360 पे कोई चेंज भी नहीं होता है, तो इसलिए साइन का जो पीरियड आया वो 2 पाई आया। इसी तरह से जो कॉस होगा उसका भी पीरियड होगा 2 पाई, टैन का पीरियड होगा पाई, कॉट का पीरियड होगा पाई। आप लोग करके देख लीजिएगा कि कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स कितना होता है हमारा? कॉस एक्स। टैन पाई प्लस एक्स कितना होता है? टैन एक्स। आप लोग करके देख लीजिएगा, ये सारी चीजें जो बताया गया है ना उसी से ये आ रहा है। कॉट पाई प्लस एक्स कितना होगा हमारा? कॉट एक्स। फिर इसके बाद दो और आता है कॉसेक, कॉसेक का भी 2 पाई ही होता है, और सेक का भी 2 पाई ही होता है, कॉसेक एक्स, और ये हमारा हो गया सेक एक्स। तो ये हो गया हमारा पीरियड, पीरियड ऑफ अ फंक्शन, कि कितने पीरियड के बाद फंक्शन अपनी वैल्यूज को वापस से वही रीगेन कर लेता है। अगर एक फंक्शन पीरियोडिक है तो उसका कुछ ना कुछ पीरियड एग्जिस्ट कर रहा होगा। होपफुली यहाँ तक आपको पीरियोडिक फंक्शन आपका क्लियर होगा। उसके बाद आता है हमारा इवन एंड ऑड फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन को नोट कर लीजिए, तक हम लोग इवन एंड ऑड फंक्शन पढ़ते हैं। फंक्शन दो तरह के होते हैं, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। कोई भी फंक्शन हो हमारा, ये कभी कभी कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको हम नहीं कह सकते कि दे आर इवन और दे आर ऑड, पर अगर फंक्शन को इवन और ऑड में क्लासिफाई कर सकते हैं तो यहाँ पे जो हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे हैं वो भी आइदर इवन और आइदर ऑड होंगे। इवन फंक्शन क्या कहलाता है कि इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा फंक्शन है, मान लीजिए फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? माइनस एक्स का स्क्वायर, जो कि वापस से क्या आ गया? वही फंक्शन आ गया। तो ये फंक्शन कैसा हुआ? एक्स स्क्वायर फंक्शन इवन फंक्शन हुआ। तो यहाँ पे जैसे कॉस ऑफ माइनस थीटा या सेक ऑफ माइनस थीटा सेम आता था, तो कॉस थीटा और सेक थीटा कैसे फंक्शन हो गए हमारे? इवन फंक्शन हो गए। इसी तरह से अगर ऑड फंक्शन का एग्जांपल देखा जाए तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा? माइनस एफ एक्स के बराबर। फॉर एग्जाम्पल अगर एफ एक्स हमारा एक्स क्यूब है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा हमारा? माइनस एक्स का क्यूब, और नेगेटिव नंबर का क्यूब वापस से नेगेटिव आता है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया हमारा? ऑड फंक्शन हो गया। ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में देखा जाए तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। इसका मतलब जो साइन थीटा है वो कैसा फंक्शन है हमारा? ऑड फंक्शन है। तो फंक्शंस जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन क्लासिफाई हो पाए इवन या ऑड में, लेकिन अगर क्लासिफाई हो सकता है तो इसी तरह से चेक किया जाता है कि फंक्शन हमारा इवन है कि फंक्शन हमारा ऑड है। ठीक है, होपफुली यहां तक आपको क्लियर होगा। अब हम लोगों ने क्लास 10th में देखा है कि कुछ पर्टिकुलर एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज दी रहती हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है, कुछ पर्टिकुलर एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है, जैसे कि अगर बोला जाए कि साइन 30, कुछ बेसिक एंगल्स होते हैं, कौन कौन से? 0, 30, 45 डिग्रीज में बात हो रही है, 45 डिग्री, 60 डिग्री,
90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो इन सारे के लिए आपको याद होना चाहिए कि साइन 60 क्या होता है, कॉस 60 क्या होता है, टैन 180 क्या होता है। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर चीज, ये जो पर्टिकुलर टेबल होता है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी इमेज दी रहेगी, आप उसको डाउनलोड करके याद कर सकते हैं, या किसी भी पर्टिकुलर वीडियो मतलब बुक में आपको वो मिल जाएगा। यूज कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए साइन 315 डिग्री की वैल्यू निकालो, कैसे निकलेगी? तो हमको पता है कि साइन 315 को हम लिख सकते हैं। जनरली काम क्या होता है कि अगर हम इस जो भी एंगल दिया उसको 90, 180, 270 या 360 के फॉर्म में ब्रेक कर दें, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ना, 360 माइनस 45 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। साइन 360 माइनस 45, 360 पे देयर इज नो चेंज, मतलब ये हो जाएगा साइन 45। फाइन। अब 360 माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। अब ये साइन 45 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो इमेज प्रोवाइड कर दी जाएगी जहां पे सारे एंगल्स की वैल्यू दी रहेगी, आप उसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूनिट कंप्लीट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आप यहाँ तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग थर्ड चैप्टर कवर करेंगे, और जल्द ही आपका क्या होगा, पूरी की पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। घर में रहिए आराम से, स्टे होम स्टे सेफ, पढ़ते रहिए घर पे रह के, अपनी पढ़ाई को इफेक्ट ना होने दीजिए। और प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।